इससे ज्यादा प्रासंगिक शायद आपको कभी सुनाई नहीं पड़ी होगी। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कपकपाएगा, अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जी हाँ, आज मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, भारत की बेटियों को इतना विवश मत कीजिए कि वो अपनी सुरक्षा को अपने हाथ में लेने की सोचने लगे। सोचिए जरा, हमारे समाज में एक बेटी को कितनी परीक्षा देनी पड़ती है। पहला इम्तिहान घर पर, फिर समाज में और फिर देश में। अरे जितनी बेड़ियां और बंधन बेटियों को दिए हैं, उनमें से कुछ, जी हाँ उनमें से कुछ अपने बेटों को दे दीजिए, तो शायद हाथरस में जो बेटी के साथ हुआ वो आगे कभी नहीं होगा। आज हम बेटी के लिए इंसाफ नहीं, वोटों वाली सियासत देख रहे हैं। और मैं आपसे क्यों कह रही हूं ये बात, इस ऑडियो को सुनिए और खुद फैसला कीजिए। फोन नहीं लग रहा। हेलो, क्या हुआ? कुछ नहीं, SIT टीम आई है। SIT टीम आई है। क्या की टीम आई हुई है? ठीक है, वो पूरी 3 बंदे आए होंगे। हाँ, अभी तो मैं कोई भी कहीं लेके जाता, कहीं नहीं लेके जाएगा, प्रियंका गांधी घर आएगी, ठीक है ना? हाथरस जाना या वहाँ जाना, कहीं नहीं जाना, जो भी है सब कुछ बताना है, उन्हें ये भी बताना है कि पुलिस प्रशासन ने दबाव बनाया, मीडिया को आने नहीं दे रहा और हमारे रिश्तेदारों को, रिलेटिवों को आने नहीं दे रहा। ये हमारे प्रोटेक्शन में लगा रखे हैं, प्रोटेक्शन में लगा रखे हैं, ठीक है? ये सब कुछ बताना और जो ऐसे जो हमारे साथ हुआ है। वाह वाह, कांग्रेस किस तरह से बेटी को न्याय दिलाने के लिए वोटों की फिक्सिंग कर रही है, ये आपको समझ में आ गया। और आज हम ये पूछना चाहते हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को आज ये बताना है कि ये जो प्रायोजित प्रदर्शन है, इसका डायरेक्टर कौन है, इसकी पटकथा किसने लिखी है। और इसी बड़े सवाल के साथ हम आए हैं, कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, जल्दी से आपको बता देते हैं। हमारे साथ राकेश सिन्हा है, राज्यसभा सांसद है। हमारे साथ के शर्मा है, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। हमारे साथ विमला बाथम जी हैं, अध्यक्ष हैं यूपी महिला आयोग की। जूही सिंह आपको दिखाई दे रही हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। राजेश राय आपको दिखाई दे रहे हैं, एक्स आईजी हैं यूपी पुलिस के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मेरा पहला सवाल गजेंद्र सांखला जी आपसे है, और मेरा सवाल आपसे सीधा सा है सर, ये जो प्रायोजित प्रदर्शन है, ये जो बेटी बेटे को आगे बढ़ाने के लिए बेटी का इस्तेमाल है, इस पटकथा का निर्देशक डायरेक्टर कौन है सर, कौन है इसका लेखक? अदिति जी, यूपी के अंदर लगातार महिलाओं के ऊपर, कमजोरों के ऊपर, दलितों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहे हैं और कांग्रेस एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते सवाल खड़ा करती है और उस सवाल को गलत डायरेक्शन के अंदर, गलत दिशा के अंदर ले जाना बिल्कुल गलत है। कांग्रेस ये मांग करती है कि मृतका का जो अंतिम संस्कार किया गया, उसका आदेश किसका था? क्या वो आदेश लखनऊ से आया था? क्या वो आदेश जिलाधिकारी ने अपने स्तर पर दिया? क्यों अंतिम संस्कार के अंदर मृतका के पार्थिव शरीर को उसके घर नहीं ले जाने दिया? क्यों मृतका के अंतिम संस्कार के समय उसके पिताजी को, उसके भाई की अनुपस्थिति के अंदर अंतिम संस्कार क्यों किया गया? सांखला जी, ये इंसाफ की लड़ाई है ना, ये लड़की के लिए इंसाफ की लड़ाई है, तो क्या उसके लिए इस लाव लश्कर की जरूरत थी? क्या इसके लिए इस प्रायोजित प्रदर्शन की जरूरत थी? क्या उसके लिए जो ऑडियो अभी हमने दर्शकों को सुनवाया और दिखाया, उसकी जरूरत थी सर? ये सरकार गूंगी बैरी है, ये सुनती नहीं है। क्या जवाब दे रहे हैं? के लिए लोकतांत्रिक तरीके से सर, सरकार को टारगेट कर लीजिए, आपको कोई नहीं रोक रहा, विपक्ष के नाते आपका काम है सर। लेकिन मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ उसका तो जवाब दे दीजिए सर। बेटी की अर्थी पर वोटों की बारात तो मत निकालिए सर, वो कोशिश तो मत कीजिए। गजेंद्र सांखला जी, बेटी की अर्थी पर वोटों की बारात ना निकालिए सर, वोटों की फिक्सिंग मत कीजिए सर, विरोध कीजिए। आप लोगों ने बेटी के साथ अत्याचार किया, वैसा का वैसा अत्याचार वहां पर यूपी की सरकार ने किया, पुलिस ने किया, वैसा का वैसा अत्याचार उस परिवार के साथ उन लोगों ने किया है। कांग्रेस सर, आप पर जो आरोप लग रहे हैं उस पर तो बोलिए सर, इस ऑडियो पर तो बोलिए। ये जो वोटों की फिक्सिंग का आरोप लग रहा है इस पर तो बोलिए। बिहार चुनाव से पहले आपको बेटी की नहीं, दलित बेटी की याद आई है, इस पर तो बोलिए सर। ये सब सवाल मैं उठाऊंगी। प्लीज रवि त्रिपाठी का रुख करेंगे, मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी का रुख करेंगे। रवि, मेरा सवाल बहुत सीधा सा है, बहुत सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन। सवाल ये है, ये लाव लश्कर की जरूरत थी क्या? बेटी के लिए इंसाफ की बात थी, तो क्या इस प्रदर्शन की जरूरत थी जिस लेवल का प्रदर्शन हमने देखा? लाइट कैमरा एक्शन की जरूरत थी क्या? राजनीति में दबाव बनाने के
देखिए बेसिकली दबाव बनाने की रणनीति थी ये, क्योंकि परसों आपने देखा कि राहुल गांधी यहाँ से निकले, यहाँ से जाने दिया गया, आगे रोक लिया गया। तो आज कहीं ना कहीं एक प्रेशर पॉलिटिक्स की गई है कि पूरा ताम झाम लाओ लश्कर लेके राहुल गांधी निकले हैं, दिखाने के लिए तमाम सांसदों को, तमाम बड़े नेताओं को गाड़ी में लेकर के आज उनको जाने दिया जाए। ये काम पहले भी हो सकता था अगर शायद तरीके से बात होती तो, लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस की भी गलती है और सरकार की भी गलती है। उन्होंने रणनीति गलत बनाई। उस दिन भी जाने उनको देते तो शायद इतनी दिक्कत नहीं होती। आज उनको जाने दिया। देखिए अभी भी आपको बता दूं कि एक गाड़ी गई है, सिर्फ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा उसमें गई हैं और 3 और नेता गए हैं कांग्रेस के, जिसमें अधीर रंजन चौधरी हैं, मुकुल वासनिक और नेता। लेकिन बाकी नेताओं का भी, रणदीप सुरजेवाला से लेकर तमाम सांसद लाइन लगाए हुए हैं। किसी भी गाड़ी को आगे नहीं जाने दिया जा रहा। पुलिस ने यह रणनीति बनाई हुई थी कि सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और 5 लोगों को जाने देना है, उसके अलावा किसी को नहीं जाने देना है। सबको बार बार अनाउंसमेंट किया जा रहा है, तमाम कोशिश किया है कांग्रेस के नेताओं ने, लेकिन यहाँ से नहीं दिया है। देखिए इसकी वजह से दिक्कत हुई है लोगों को, लंबा ट्रैफिक जाम है। इसी भीड़ को लेकर मेरा सवाल था, इसी भीड़ को लेकर मैंने सवाल पूछा रवि, इसी भीड़ को लेकर मैंने सवाल पूछा, इसी लाव लश्कर को लेकर मैंने सवाल पूछा। और आपको ये देखिए, आप ये देखिए तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, किस तरह से आम नागरिकों को इस समय असुविधा हो रही है। बात क्या की जा रही है? बेटी के लिए इंसाफ, बेटी के लिए इंसाफ। जब 5 ही लोगों को आगे जाने की परमिशन है तो फिर आप क्या इस्लाम लश्कर के साथ जाएंगे? ये अपने आप में सवाल उठेगा। जो ऑडियो हमने आपको सुनवाया वो कई गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है। और देखिए विश्वसनीयता, आपका भरोसा हमारे लिए सर्वोपरि है। मेरे सहयोगियों को आप लगातार देख रहे हैं, हाथरस से लेकर हर फ्रंट पर, हर मोर्चे पर मेरे सहयोगी आपको दिखाई दे रहे हैं। यानी हमारी इस खबर पर हमारे रिपोर्टर्स की मौजूदगी है, गवाह हैं, एक्सपर्ट्स हैं, तकनीकी विश्वसनीयता है और साथ ही हर खबर की पुष्टि और तस्वीर उससे जुड़ी हुई जी न्यूज आप तक लगातार पहुंचा रहा है। और भी कई खास मेहमान सीधे रुक करेंगे। राकेश सिन्हा जी, आपसे सवाल मेरा सर ये, थोड़ी देर पहले डीजीपी साहब 2 बातें कर गए सर, बयानों में फर्क, यही सबसे बड़ी दिक्कत रहा है यूपी पुलिस का। यूपी पुलिस के बयानों में इतना फर्क क्यों आ जाता है सर? एक तरफ ये प्रदर्शन है तो दूसरी तरफ यूपी पुलिस की भूमिका सीधे तौर पर सर सियासत हो रही है, उसे लेकर सवाल है। तो यूपी पुलिस तो सबसे ज्यादा कटघरे में है। देखिए एक बात जान लीजिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही प्रतिबद्ध इस बात के लिए है कि जो पीड़िता है उसको न्याय मिलेगा। उस परिवार को संरक्षण, सम्मान और न्याय दोनों देने के लिए योगी जी की सरकार प्रतिबद्ध है। उसके अनुसार कार्रवाई की जा रही है। SIT का गठन हुआ है। अब एक कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्य हो रहा है। कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीतिक बेरोजगारी दूर करने के लिए जिस प्रकार से उत्तेजना का माहौल पैदा करके और न्याय दिलवाने में जो बाधा पैदा कर रही है, अनेक प्रकार की जातीय राजनीति को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, उत्तर प्रदेश के समाज को इस घटना के बाद तोड़ने की जो कोशिश हो रही है, ये कांग्रेस पार्टी की परंपरागत राजनीति का हिस्सा है। राकेश सिन्हा जी सर, मेरा सिर्फ एक सवाल है सर, मेरा एक सवाल है, बस आप मुझे संक्षेप में उसका जवाब दीजिएगा सर। क्या आज उस बेटी को वापस लाया जा सकता है? देखिए क्या उस, सर मेरा सुन लीजिए प्लीज, क्या उस बेटी को बचाया नहीं जा सकता था सर? देखिए आपका सवाल बहुत जायज है और हम सबका सर से झुक जाता है कि हम एक बेटी को नहीं बचा पाए। उस पर बर्बरतापूर्ण, क्रूरतापूर्ण अन्याय हुआ है। वह जो अन्याय हुआ चूक थी, गलती थी, क्यों हुई, इसकी जांच हो रही है। जो भी इसके लिए दोषी है, जो कोई भी दोषी है, सरकार उसे नहीं छोड़ेगी। नार्को टेस्ट की बात कही गई है। देखिए ये जो नाकामी और दूसरा षड्यंत्र, दोनों का पर्दाफाश होना चाहिए और आगे संकल्प लेना चाहिए। पुलिस के महकमे में यदि गलती है, उनसे चूक हुई है, उन्होंने कोई दोहरा रोल प्ले किया है, किसी को बचाने की कोशिश की हुई है, चाहे जितना बड़ा अधिकारी को नहीं हो, उसे नहीं बख्शा जाएगा, नहीं बख्शना चाहिए। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री सर आप कह रहे हैं नहीं बख्शा जाएगा। आप यूपी पुलिस के बड़े अधिकारी का ही बयान सुनाती हूँ। यूपी पुलिस के ही बड़े अधिकारी, एक ही अधिकारी और 2 बयान हमारे दर्शकों के लिए सुनना समझना बहुत जरूरी है। सुनिए जरा। अंतिम संस्कार सबके संज्ञान में था। इतना बड़ा अपराध होते जा रहे हैं। आप सर नार्को के बारे में क्या कहेंगे? मुख्य आरोप जो सर परिवार का है कि लाश को क्यों अंतिम संस्कार के लिए परिवार की इजाजत नहीं ली गई। इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, ये स्थानीय स्तर के निर्णय हैं। विशाल पांडे इसी खबर पर हमारे साथ। विशाल, इतना विरोधाभास क्यों, इतनी कंफ्यूजन क्यों, बार बार बदलते बयान क्यों? देखिए बिल्कुल, अभी जब मैंने उत्तर प्रदेश के
पुलिस महानिदेशक से जब मैंने सवाल पूछा कि क्या आप लोगों को अंतिम संस्कार की जानकारी थी, तो उन्होंने कहा अंतिम संस्कार सबके संज्ञान में था। और थोड़ी देर बाद जब वो न्यूज एजेंसी से बात करते हैं तो कहते हैं उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी, ये लोकल प्रशासन के स्तर पर फैसला लिया गया था। लेकिन एक तस्वीर मैं आपको गांव के बाहर से दिखाता हूं। आप देखिए यहाँ पर प्रदर्शन शुरू हो चुका है, अलग अलग बैनर पोस्टर्स के माध्यम से। जो यहाँ के बीजेपी के स्थानीय सांसद हैं उनकी तरफ से आप देखिए जो लोग उनके खिलाफ मुर्दाबाद के पोस्टर लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। एक नया नारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तिलक तराजू और तलवार नहीं सहेंगे अत्याचार, दोषी कोई बचे नहीं, निर्दोष कोई फंसे नहीं। इस तरह के लोग यहाँ पर बैठे सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। क्षत्रिय महासभा से भी कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इसके अलावा दूसरा एक जो पक्ष है, विशाल मैं आपसे एक और बात समझना चाह रही हूँ। विशाल मैं एक और बात आपके माध्यम से अपने दर्शकों को भी समझाना चाह रही हूँ। जो लोकल एमपी हैं वो कुछ और कह रहे हैं, सरकार जो है वो कुछ और कह रही है, अधिकारी कुछ और कह रहे हैं, सब कुछ और कह रहे हैं। देखिए ये हो क्या रहा है? देखिए आदित्य, जो यहाँ के स्थानीय सांसद हैं वो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ यहाँ पर जो है मुर्दाबाद के पोस्टर लेकर लोग बैठे हुए हैं। क्योंकि आज जब हमने इस गांव के प्रधान के प्रतिनिधि से बातचीत की थी तो उन्होंने राजवीर दिलेर पर बड़ा आरोप लगाया था कि यहाँ जो गांव में घटना हुई इसमें 3 अन्य आरोपियों के जो नाम जोड़े गए वो राजवीर दिलेर के कहने पर जोड़े गए। उनकी बेटी यहाँ पर पहुंची थी, उनके 5 दिन बाद परिवार की तरफ से बयान दिया गया। ऐसा आरोप यहाँ के ग्राम प्रधान के जो प्रतिनिधि हैं सिसोदिया उन्होंने लगाया है। और आप देखिए उसके बाद यहाँ पर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। गांव के ठीक बाहर कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? वीरेश सिंह तोमर, जिला अध्यक्ष मिशन योगी अगेंस्ट सीएम उत्तर प्रदेश, जिला अध्यक्ष फिरोजाबाद। आप लोग क्यों धरने पर बैठे हैं? हम इसलिए बैठे हैं मेरे भाई, दोषी कोई बचे नहीं और निर्दोष कोई फंसे नहीं। भारत माँ की बेटी किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, हर बेटी हमारी है, हर इज्जत के खिलाफ मुर्दाबाद, अपने ही सांसद खिलाफ आप लोग मुर्दाबाद के एक बात बताया जाए, एक बात सुन लीजिए आप, सांसद किसी एक जाति विशेष का नहीं होता, वो जनप्रतिनिधि होता है, हर जाति द्वारा चुना जाता है। उसे एक जाति विशेष की बात नहीं करनी चाहिए, उसे क्षत्रियों का सम्मान करना चाहिए। और ऐसी अभद्र और गलत नीतियां और गलत आवाज। देखिए बिल्कुल, मैं आपको जरा यहाँ पर अदिति दिखाता हूँ जो और लोग बैठे हुए हैं। यही सवाल मेरा आपसे भी विशाल, मैं आगे आपके पास आऊंगी। बार बार इस बात को दोहराते हुए विश्वसनीयता के जो 4 पैमाने हैं हमारे, हर कसौटी पर ये खबर 100% है, चाहे वो रिपोर्टर्स की मौके पर मौजूदगी हो या फिर खबर की पुष्टि हो, तकनीकी विश्वसनीयता हो या फिर एक्सपर्ट्स और साथ ही गवाहों की मौजूदगी हो। उस हिसाब से जी न्यूज की हर खबर 100% खरी। के शर्मा जी, जो सवाल मैंने भी विशाल पांडे से पूछा वही सवाल मेरा आपसे भी है सर। पुलिस के बयानों में विरोधाभास, लोकल एमपी के बयान में विरोधाभास, ये हो क्या रहा है सर? नहीं, लोकल एमपी का तो कोई ऐसा बयान आपने दिखाया नहीं। आदित्य जी, सबसे पहले तो मैं आपसे कहूं कि जो भी वहां पर घटना हुई है वो बहुत ही जो है दुखद है और उस पीड़ित परिवार के प्रति जो है हम अपनी संवेदना रखते हैं। लेकिन इस पर जो गिद्ध राजनीति जो प्रारंभ हुई है और वो कांग्रेस की ओर से और कुछ अन्य दलों की ओर से, ये जरूर चिंता का विषय है। ये चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि इसके पीछे जो षड्यंत्र, जिसका कुछ खुलासा आपने किया है और कुछ खुलासा अन्य जो है अन्य मीडिया भी चैनलों पर भी हमने देखा है, अभी वो सब चीजें अभी एसआईटी की वहां जांच जो गठित है उसके अंतर्गत सब चीजें आनी है और ये सब चीजों से स्पष्ट होगा। अभी आप साकला साहब की बहुत गर्माहट में मैंने देखी, लेकिन आप पूछ रही थी, आम बोल रहे थे वो इमली, क्योंकि वो उस पर जवाब नहीं दे सकते। और आज जो एक जो है नौटंकी और प्रदर्शन जो एनडीए उसमें देखा गया सड़कों पर, और जिस ढंग से वहां पर एक गोंडा प्रदर्शन ये कांग्रेस कर रही है और ये दिखाने की कोशिश है, मैं समझता हूं इसमें कोई संवेदना नहीं है, इसमें कोई वेदना नहीं है उनकी। ये सरासर जो है एक गिद्ध राजनीति करने की कोशिश है कि एक बिटिया के, एक पीड़िता के ऊपर किस ढंग से राजनीति करके। उत्तर प्रदेश में कोई वोट नहीं है इनके पास, ये तो आपने पिछले 4 चुनाव में देख लिया। जब अमेठी से राहुल गांधी को जड़ से लोगों ने उखाड़ के फेंक दिया तो अस्तित्व क्या बचा है? तो ये नई बात कर रहे थे, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये आप संवेदना की बात कर रहे थे सर, बल पर नहीं होने वाला है। सर आप संवेदना की बात कर रहे हैं ना के शर्मा जी? संवेदना तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन वो पीड़िता की बैकबोन तोड़ दी गई थी। पीड़िता की रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी थी सर उस दिन हमारे समाज की संवेदनशीलता की बैकबोन टूटी थी।
हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी टूटी थी सर, और ये बड़ा सवाल है सर, ये बहुत बड़ा सवाल है सर, ये सरकार के लिए भी सवाल है और पुलिस के लिए भी सवाल है। जूही सिंह ये कह रहे हैं गिद्ध राजनीति की जा रही है। सारगर्भित और खूबसूरत पंक्तियों से शो की शुरुआत की। राजनीति ये देख सकते हैं, लेकिन एक बहुत ही दुखद और भयावह घटना हाथरस में घटी है। जनप्रतिनिधियों को हम वोट देते हैं और सरकार वो बनाते हैं। अब वो किसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पोस्ट करें, किसको एसएसपी पोस्ट करें, ये तो जनता अप्रूवल देती नहीं है। तो हमारे जनप्रतिनिधि क्यों गायब है, वो क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं कि इतना मिसमैनेजमेंट उस बेटी के साथ न्याय समय पर क्यों नहीं हो पाया। व्यवस्था पूरी तरह से लचर हो चुकी है, टूट चुकी है। हाथरस में ये दिख रहा है। मुख्यमंत्री, होम मिनिस्टर भी है, जवाब तो उनको भी देना चाहिए, जिम्मेदारी उनकी है। यदि आप नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता, अदिति जी आप भी समय समय पर महिलाओं की आवाज बहुत बुलंद तरीके से उठाती हैं और किसी पार्टी को नहीं बख्शती हैं। नहीं चाहते हम लोग की राजनीति हो, लेकिन इसके लिए इस समय जिम्मेदार तो मुख्यमंत्री है और सरकार है और उनकी व्यवस्था है और हमारे जनप्रतिनिधि हैं। हम बता क्या रहे हैं जनता को कि हमने एक एसआईटी सेटअप कर दी है, जो कि सरकार की इंक्वायरी कर रही है, वही सरकार जो इंस्ट्रक्शन दे रही है। क्या ऊपर मुख्यमंत्री आपने सवाल उठाया, जवाब के शर्मा जी आप दीजिए। मैं बिल्कुल देता हूँ। बहुत अच्छी बात कही अभी मेरी बड़ी बहन ने। उन्होंने आज जो है समाजवादियों का वो चेहरा बेनकाब कर दिया एक लाइन से कि जो अधिकारियों की पोस्टिंग और ये जो होती है ये नेता करते हैं और यही काम ये करते थे। इनका जमाना वही था, इनका जमाना वही था। इस थाने में कौन सा यादव, कौन सा जो है एक कम्युनिटी का व्यक्ति पोस्टिंग होगा, ये इनकी यही करतूत हुआ करती थी। अब मैं दूसरी बात बताता हूँ, नहीं यही धंधा किया आप लोगों ने 5 साल, और भूल मत जाइए, आप बिल्कुल मत भूलिए अपने नेताओं के उन जो है संवेदनहीन बयानों को। कम से कम समाजवादी गायत्री प्रजापति को भी याद रखिए और कम से कम मुलायम जी का वो बयान भी याद रखिए। लड़कों से गलती होती है तो आपके पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है। आप जो है महिलाओं के संदर्भ में और उनके सम्मान के संदर्भ में 2 शब्द कहें। अपने नेता का पहला चेहरा, उनका बयान अपने आईने में देखिए जाकर, और आपने आज बता दिया इस बात को, कह रहे हैं जी टीवी में कि किस ढंग से आप जो है जूही सिंह, के शर्मा, जूही सिंह, सॉरी, प्लीज। इसीलिए मैंने कहा ना कि समाज की संवेदनशीलता की, समाज की संवेदना की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। उस दिन टूट गई जिस दिन पीड़िता की रीढ़ की हड्डी टूटी। के शर्मा जी, बच्ची को बचाया जा सकता था, और दूसरी तरफ जूही सिंह जी, सियासत के माध्यम से कब किसे इंसाफ मिला है, कब पहनेंगे चूड़ी। हम सीधा सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आजकल आप चूड़ी बहुत डिस्कशन सुन रहे होंगे, एक चूड़ी इसे दी जा रही है, उसे दी जा रही है। हम ये कह रहे हैं जो सिस्टम के शैतान हैं, जो उस बच्ची को बचा नहीं पाए, उस सिस्टम को चूड़ी कब पहनाई जाएगी जो उस बच्ची को बचा नहीं पाई। ये जो वोट बैंक वाले राजनेता हैं, जो इंसाफ के नाम पर अपनी सियासत को साधने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार मैं आपसे कह रही हूं, बेटी की अर्थी पर जो वोटों की बारात निकालना चाह रहे हैं, जो तेरी बेटी, मेरी बेटी, दलित की बेटी, ठाकुर की बेटी कर रहे हैं, बंटवारे की राजनीति करने वाले हैं। सवाल आज उनसे भी है, चूड़ी उन्हें पहनानी है। साथ ही सवाल उनसे भी जो अपराधियों को संरक्षण देते हैं, जो अपराधियों के साथ अक्सर खड़े दिखाई देते हैं, और समाज जो कि अक्सर तमाशबीन बना रहता है, सिर्फ तमाशा देखता है, और कैंपेन्स और आंदोलन और सड़क पर प्रोटेस्ट तब दिखाई देता है जब पीड़िता की मौत हो जाती है। ये नौबत क्यों आती है? इसीलिए आज मेरा सवाल है, आगे बढ़ूं उससे पहले मैं चाहती हूं कि पीड़ित की मां और एक आरोपी की मां, दोनों ही मां को सुनना जरूरी। मीडिया से क्यों रोका जा रहा है? जन किस बात का डर लग रहा है? मैंने बात नहीं करने दे रहे थे। नहीं, क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? क्या तो कुछ नहीं रहे थे, यही कह रहे थे अरे ले दे के अपना वो करो। तो मेरी हमने जो कि हम पैसे क्या ले दे के बात कर रहे थे? पैसे ले लो। क्या छुपाया जा रहा है? क्या छुपाया जा रहा है? आप लोग नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं? नहीं, हमें कौन से हुआ है? उसका भाई घर से क्यों नहीं गया? जब उसने नहीं मारी थी तो उसका भाई क्यों नहीं गया घर? तो उससे माँ ने, उसके भाई ने वो को मारा है। अभी जब इसी दूरी पे बेटी अब काट रही है, इतनी दूरी पे बेटी हल्ला मचा नहीं सकती थी। जब उसने मारा है, जब ही तो नहीं हल्ला मचा
रहा है। तो लवकुश का नाम कैसे आया? अब मुझे तो मालूम नहीं है कि मेरे बेटा का नाम क्यों लिया, क्या कैसे लिया। मेरे बेटा ने तो पानी पिलाया था, अब मुझे तो मालूम नहीं है कि क्यों ले दिया। ये तो इस केस से जुड़ी माँ है और हम आगे अपने इस ब्रॉडकास्ट में हिंदुस्तान की माँ क्या महसूस कर रही है, उन्हें क्या सियासत चाहिए या उन्हें संवेदना और अपनी बेटी के लिए सिक्योरिटी चाहिए, उन माओं की आवाज भी हम आगे आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त मैं आपको सीधे लेकर चलूंगी मेरे सहयोगी ब्रह्म के पास। ब्रह्म प्रकाश दुबे, आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, आप जमीनी धरातल पर मौजूद हैं। हम लगातार देख रहे हैं पुलिस द्वारा अलग अलग जिनमें ऐसे बयान जिनमें विरोधाभास है। हम अभी ये भी सुन रहे थे कि पीड़िता की मां और जो एक आरोपी है उनकी मां की जो वर्जन है वो भी अलग है। ग्राउंड पर आप क्या देख रहे हैं, क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास? देखिए आदित्य, मैं इस वक्त जो पीड़िता थी उनके परिवार में हूं और आपको सबसे पहले आंगन की तस्वीरें दिखाता हूं कि आज शाम को चूल्हा जला है। पूरा दिन जमावड़ा लगा रहा है यहाँ पर पुलिस अधिकारियों का और चारों तरफ से घेरे रहे और तकरीबन 3 बजे के लगभग अधिकारी पहुंचे थे जो उत्तर प्रदेश सरकार ने भेजे थे, डीजीपी और अवनीश अवस्थी। और इसके बाद दिन भर से तमाम जो परिवार के लोग, हमारी बातचीत होती रही, वो परेशान थे। सबकी एक ही मांग थी कि आखिर हम इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस इंसाफ मिलने में हमें इतनी दिक्कत क्यों जा रही है। सरकार की तरफ से जरूर आला अधिकारी आए, बातचीत हुई, लेकिन मैं आपको बता दूं जब मैंने सवाल किया, अवनीश अवस्थी बैठक से निकल रहे थे यहीं इसी आंगन में, इसी जगह पर आदित्य, जब सवाल मैंने पूछा कि आखिर इस बात का क्या जवाब है कि आधी रात के वक्त आपने अंतिम संस्कार क्यों किया, तो इसका जवाब यहाँ पर जब बातचीत कर रहे थे, बातचीत से उठे अधिकारी, तो इसका जवाब उनके पास नहीं था। उन्होंने परिवार को जरूर ये कहा, बातचीत में ये जरूर बोला कि जो आपकी मांगे हैं उसको नोट भी करते रहे और ये कहा है कि आपकी मांगे मानी जाएगी, इंसाफ मिलेगा। हाँ। इस बात का भरोसा भी दे गए परिवार को। पीड़िता के पिता से, बहन से, भाई से, पूरा परिवार इसी जगह पर मौजूद था और मीडिया के कैमरों के सामने ये बातचीत हुई तो और सरकार की तरफ से भरोसा दिया गया। लेकिन तो एक बड़ा सवाल तो फिर भी रहा, लेकिन इसके बावजूद बड़ा सवाल तो ये फिर भी रहा कि इतने दिन तक मीडिया से दूर क्यों रखा गया, इतनी देर तक, इतने दिनों तक मीडिया को क्यों नहीं बात करने दी गई, परिवार को क्यों इस तरीके से रखा गया लोग। और साथ ही यहाँ पर जरूरी हो जाता है इस देश की माँ जिसका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, वो क्या चाहती हैं, संवेदना चाहती हैं, सिक्योरिटी चाहती हैं। मुंबई की माँ क्या कह रही है, सुनिए। जो हुआ बहुत गलत हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और अभी जो पॉलिटिक्स चल रही है और जिस तरीके से उनको दबाया जा रहा है, बिल्कुल नहीं दबाना चाहिए। आपको जो एक्शंस है प्रॉपर, आप बोल रहे हो रेप हुआ नहीं हुआ, 14 दिन से आप लोगों को पता नहीं चल रहा है रेप हुआ नहीं हुआ। मेरे मम्मी डैडी मेरे लिए परेशान होते थे, मैं अपनी बेटी के लिए परेशान होती हूँ। और मतलब रोड सड़क पे ऐसे निकलना, कहीं भी जाना सेफ नहीं लगता मुझे, और अजीब सी घबराहट और मुझे चिंता रहती है कि कल को पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या हो क्या नहीं। और हम बहाने से फ़ोन करते हैं कि बच्चा हमारा सेफ है नहीं है, कहाँ नहीं है। सी रेप वगैरह जो हाथरस के साथ में हुआ, शी वॉज फ्रॉम अ दलित फैमिली, तो ये कहीं ना कहीं हमारा जो कास्टिज्म है उसको हमें हटाना है। वाई जस्ट वी कांट कॉल आवरसेल्फ जस्ट हिंदू, हमें कुछ ऐसे लॉ लाना चाहिए जहाँ पर ये कास्टिज्म पहले हटे, जहाँ पर सिर्फ एक हिंदू कहलाए, मुस्लिम कहलाए, क्रिश्चियनिटी, सिर्फ एक रिलीजन टॉकर है, रादर देन हम हिंदूज में जो इतने कास्टिज्म्स होते हैं। और इसीलिए जी न्यूज पर हम असली तस्वीर आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ वो पॉलिटिकल तमाशा है और दूसरी तरफ अहम सवाल है कि बेटियों को क्या चाहिए, बेटियों को सियासत चाहिए या बेटियों को सिक्योरिटी चाहिए, बेटियों को संवेदना चाहिए, बेटियों को समाज की एक समझ चाहिए, हमारे वैल्यू सिस्टम में बदलाव चाहिए। ये अपने आप में बड़े सवाल है। अब सीधे रुख करूंगी राजेश राय जी का। राजेश राय जी, इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा उंगली अगर किसी की तरफ उठ रही है, सर एक तरफ तो पॉलिटिकल टूरिज्म हो रहा है, जो वल्चर पॉलिटिक्स है वो हम देख रहे हैं, लेकिन कटघरे में अगर कोई सही मायने में है वो तो यूपी पुलिस है सर। बयान बदलते हुए रात में ही अंतिम संस्कार कर देना, बहुत सारे तथ्यों को पब्लिक नहीं करना, मीडिया से नहीं मिलने देना पीड़ित परिवार को। राजेश जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है सर। आपकी इस टेक्निकल ग्लिच को हम फिक्स कराएंगे और एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। लेकिन गजेंद्र साखला जी, सवाल वही, दलित की बेटी, ठाकुर की बेटी, अब बेटियों के नाम पर समाज का बंटवारा होगा सर, बेटियों के नाम पर होगा समाज का बंटवारा।
कांग्रेस पार्टी कोई बेटियों का बंटवारा नहीं करना चाहती, कोई जाति और धर्म पर बात नहीं करना चाहती। वो ये करना चाहती है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार संवेदनहीन हो चुकी है और वो गलतियों पर गलतियां करती जा रही है और उन पर पर्दे डालते जा रही है और मीडिया के लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। रात के 2:30 बजे अब आज परिवारजनों की अनुपस्थिति के अंदर ले जाकर के अंतिम संस्कार कर दिया गया और परिवारजनों को बच्ची का मुंह नहीं देखने दिया। यहां तक कि बच्ची का भाई इस बात का आरोप लगा रहा है कि जिन्होंने जो अंतिम संस्कार किया उसमें मेरी बहन थी या किसी और को जला दिया। इस बात का भी पीड़ित परिवार सवाल उठा रहा है। क्या इस सवाल को सहारा देना, क्या इस सवाल को मजबूती के साथ सरकार के सामने रखना, क्या ये गंदी राजनीति का हिस्सा हो सकता है? इस लोकतंत्र के अंदर अगर राजनीतिक दल खड़े होकर के गजेंद्र शेखावत जी, सर आप आरोपों की बात कर रहे हैं ना, तो कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप लग रहा है, सर सुन लीजिए प्लीज, कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप लग रहा है कि बिहार चुनाव आए तो दलित बेटी की याद आई, न्याय की लड़ाई नहीं वोट की लड़ाई, न्याय की लड़ाई वोट पर आई, ये आरोप लग रहा है। क्यों नहीं करा रहे नाको टेस्ट से, क्यों डर लग रहा है कांग्रेस पार्टी को? कांग्रेस का परिवार कभी नहीं चाहता कि किसी बच्ची के साथ और अब उसके ऊपर राजनीति करे। ये समय की नियति है कि अभी ये हादसा हुआ है और इस हादसे के अंदर उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपनी नैतिकता नहीं निभाई है, राजधर्म नहीं निभाया है, पीड़ित परिवार की मदद नहीं की है। सर आप जवाब नहीं दे रहे जो आरोप लग रहे हैं। बिहार इलेक्शन आए तो दलित बेटी की याद आई, दलित कार्ड याद आया, सीधे सीधे पूछ रही हूँ, नार्को टेस्ट से क्यों नहीं कराना चाहते? नार्को टेस्ट से डर क्यों लग रहा है? जवाब दीजिए ना, उस पर नहीं देंगे। राकेश सिन्हा, सवाल तो सिस्टम पर भी हर किसी से सवाल है। इस वक्त जब मैं खुद एक मॉडरेटर के तौर पर यहां पर खड़ी हूं अपने दर्शकों के सामने, सबको देख रही हूं, तो लग रहा है कि बेटी के लिए न्याय की लड़ाई, सही में बेटी के लिए न्याय की लड़ाई की तस्वीरें देख रही हूं मैं। प्रतिबद्धता की बात मैंने कहा थी, लेकिन दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात जो कांग्रेस पार्टी बार बार कह रही है, जो पाखंड कर रही है, कांग्रेस का ये पाखंड की राजनीति है। यदि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को यह मालूम हो कि महात्मा गांधी ने एक हरिजन सेवक संघ बनाया था दलितों को उत्थान के लिए, फिर बता दें उसका दफ्तर कहाँ है, उस हरिजन सेवक संघ का क्या हालत कर दिया, उसका दफ्तर कहाँ है, कांग्रेस सरकार ने क्या क्या बता दें। ये पाखंडी सिर्फ वोट के प्रति संवेदनशील है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बता दें कि अपने कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कितने दलितों को रखा। सवाल सरिता को न्याय दिलाने का, जटिलता पैदा कर रहे हैं। बिहार का चुनाव सामने हो या उत्तर प्रदेश में अपना आधार बनाने का हो, कोई भी दलित कांग्रेस पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं ने जिस प्रकार से गरीबों को मदद किया, गरीबों के बीच में जो जाति और धर्म का विभाजन था उसे दूर किया है। एक एक योजनाएं ऐसी हैं जो गरीबों तक पहुंचा है, गरीबों का विश्वास सरकार के पास है। लेकिन दूसरी बात महत्वपूर्ण है, सरकार, समाज, संस्कृति का अतिरिक्त एक बात है जो इस समाज में एक सामंतवादी प्रवृत्ति है, वो समाप्त नहीं हुई है। उस सामंतवादी प्रवृत्ति का सबसे ज्यादा खामियाजा दलित महिलाओं को भुगतना पड़ता है। इस सच्चाई से हम मुंह नहीं मोड़ सकते। आज जरूरत है सामंतवाद से लड़ने का। ये सड़कों पे तमाशा करके और राजनीतिक उत्सव मनाकर और बड़ी बड़ी गाड़ियों पर जाकर, लाखों रुपए की गाड़ी में जाकर वहां पहुंच रहे हैं। आपको यदि गांधीगिरी करना तो महात्मा गांधी की तरफ जाइए, चंपारण जैसे गांधी गए थे। राकेश सिन्हा जी, आपने बहुत अच्छी बात की सर। करेंगे, बाकी दिनों तक आप राजनीति। आपने दलित समाज का जिक्र आपने भी किया सर, आपने भी दलित समाज का जिक्र किया सर। फिर मैं वापस उसी बेसिक सवाल पर लौटूंगी सर, फिर उसी सवाल पर लौटूंगी। बेटी की मौत क्यों हो गई सर? बेटी की मौत क्यों हो गई? सबको इतनी चिंता है। मैं तो जब ऐसे डिस्कशंस करती तो मुझे लगता है इस देश में तो बेटी की हर किसी को चिंता है। तो फिर ऐसे डिस्कशंस क्यों होते हैं सर? ऐसी घटनाएं कैसे हो जाती हैं सर? नहीं, आपका ये बहुत ही बुनियादी और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो सबको कटघरे में खड़ा रखता है। राजनीति करने का अवसर नहीं है। मैं कहा कि हर मुकाम पे राजनीति नहीं की जाती है। इन महिलाओं के साथ अत्याचार होता है और महिलाओं को फिर जाति के नाम पर, अपराध को जाति के नाम पर मत बांटिए। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सामंतवादी प्रवृत्ति का सबसे ज्यादा खामियाजा दलित महिलाओं को भुगतना पड़ता है। इस बात को हम स्वीकार करते हैं। इसलिए दलितों को प्रोटेक्शन देना, दलितों को सम्मान देना हमारा काम है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में इस देश को जहां पहुंचाया है, नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों की जाति को एक ही जाति माना, गरीब की जाति। ठीक है, वो आपको काउंटर करना चाह रहे हैं गजेंद्र साखला, उनका जवाब सुन लीजिए। गजेंद्र साखला 30 सेकेंड्स आपका जवाब, और उसके बाद मैं राजेश राय जी का रुख करूंगी, प्लीज जल्दी से। राकेश सिन्हा साहब इस बात को स्वीकार करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारें हैं
वहां पर सामंती परिवर्ती के लोग दलितों की बच्चियों पर, महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं। ये जीवन की हकीकत है और इसको राकेश सिन्हा साहब ने स्वीकार किया है और यही कांग्रेस पार्टी क्या हो रहा है। राजस्थान में क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन छोटी छोटी बच्चियों के साथ रहती है। मैं तुलना नहीं करना चाहता हूँ, राजस्थान में हुआ, उत्तर प्रदेश में ठीक हुआ, बिहार में हुआ, पंजाब में ठीक हुआ, ऐसा नहीं है। बंगाल में जो घटनाएं घट रही है, हिंसा घटनाएं घट रही है, राजस्थान में जो घटनाएं घट रही है, आपको शर्म आनी चाहिए। गहलोत सरकार को नैतिक आधार पर शिक्षा देना चाहिए। प्रत्येक दिन छोटी छोटी बच्चियों के साथ घटनाएं घट रही है। राहुल गांधी जा रहे हैं, मीडिया को नजदीक नहीं करते और पीड़ित परिवार को रोक नहीं दे रहे हैं। उनको सामान्य जीवन जीने के लिए ये लोग मजबूर कर रहे हैं, ये स्थितियां पैदा कर रहा है। बात इसलिए पार्टी इस बात के लिए चिंतित है। आपकी आवाज में क्लैरिटी नहीं थी, मीडिया को लेके क्या बोला अभी आपने सर? मैंने ये कहा मीडिया को भी जोर जबरदस्ती से दूर रखा जा रहा है, सच्चाई जनता से छुपाने के लिए मीडिया को दूर रख रहे हैं। ठीक है सर। राजेश राय जी, हाँ आपकी पार्टी में तो लोकतंत्र है नहीं, बाहर लोकतंत्र ढूंढ रहे हैं, अपने घर में लोकतंत्र तो ले आइए। बिल्कुल लोकतंत्र है। क्या लोकतंत्र है? 23 लोगों ने जो चिट्ठियां दी, लोकतंत्र है, सामान्य लोकतंत्र की चिंता आप कीजिए, वो लोग स्वीकार करते हैं। इसके अंदर सामान्य लोगों के लोग दलितों की बच्चियों और आपके जिम्मेदार सांसद ये जवाब देते हैं कि कैसी घटना हुई नहीं। दफ्तर कहाँ है? दफ्तर कहाँ बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद इस बात को जिम्मेदारी के साथ सवाल पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दीजिए। सांसद गलत कर रहे हैं, नारे लगाइए। अंदर कोई गलत करेंगे, नारे लगाइए। राकेश सिन्हा जी, गजेंद्र सांखला जी, हरिजन सेवा सरकार के दफ्तर के बारे में तो नहीं मालूम है सर। आपकी जब मैं बातें सुन रही हूँ तो सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है सर, आप लोगों की बातें जब सुन रही हूँ तो सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है कि समाज का जो, इस राष्ट्र का जो चारित्रिक पतन हो रहा है, वो जो गिरावट आ रही है, उसके बारे में कौन बताएगा? क्योंकि आप लोग तो आपस में लड़ेंगे, आप तो उसे पॉलिटिकल कलर देंगे। तो ये जो चरित्र गिर रहा है, जो गिरावट आ रही है, उसमें सुधार की बात कौन करेगा? इसे कौन हाईलाइट करेगा? विमला बातम जी, विमला बातम जी प्लीज, मैं दोनों को फ्लोर दूंगी। सुन लीजिए, गजेंद्र सांखला जी सुन लीजिए प्लीज, और राकेश सिन्हा जी प्लीज बाद में। विमला बातम जी, ये जो चारित्रिक पतन हो रहा है, देखिए, यहाँ तो कोई बात नहीं कर रहा उसकी। आज वास्तव में जी, आज देखिए, जरूरत है उस बेटी के परिवार के साथ संवेदना करने की। उस बेटी के साथ संवेदना किसी की नहीं है। आज सब लोग अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। राजनीति ऐसे नाजुक विषय पर करना, ये बहुत ही गलत चीज है। आज कोई इस बेटी के प्रति किसी की संवेदना नहीं है, सब अपना वोट बैंक पक्का कर रहे हैं। वो बेटी के साथ जो हुआ, वो मानवता को शर्मसार करने वाला था। इस तरह से जो बेटी के साथ अन्याय हुआ है, उसको न्याय मिले। जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया, जो पुलिस वाले दोषी हो, कोई भी दोषी हो, कोई बख्शे न जाए। योगी जी वैसे अपना काम कर रहे हैं, जो कुछ पुलिस वाले सस्पेंड भी हुए हैं, और आगे भी मुझे लगता है कि जल्दी ही और लोगों को भी सजा मिलेगी, जो भी जिन्होंने आधी रात में सब जलाया है, या जिन्होंने, जब ये बेटी बीमार थी, जब बेटी गजेंद्र सांखला जी थी, गजेंद्र सांखला, मैम एक सेकंड दीजिएगा जरा मुझे। विमला बातम जी जरा, मैम 1 मिनट दे दीजिए प्लीज, 1 मिनट दे दीजिए। गजेंद्र सांखला जी, टीवी से बाहर ना आइएगा सर प्लीज जी, टीवी से बाहर ना निकल आइएगा सर, इतना एग्रेसिव हुए जा रहे हैं। जूही जी दूंगी आपको फ्लोर, मैम दूंगी। आप सर रुकिए जरा 1 सेकेंड, आप यहाँ तो महिला की आवाज मत दबाइए सर। गजेंद्र सांखला जी, यहाँ तो महिला की आवाज मत दबाइए सर। गजेंद्र सांखला जी, यहाँ महिला की आवाज ना दबाइए। मैं आपसे क्या कह रही हूँ, यहाँ तो एक महिला की आवाज ना दबाइए। आवाज नहीं, आप जब टीवी पर आते हैं ना इस तरह से सर, और जिस लेवल पर जाकर आप लोग डिबेट करते हैं, बड़ा मैसेज आप देते हैं, बड़ा मैसेज देते हैं आप इस देश की जनता को, बड़ा मैसेज देते हैं। और इसीलिए हैशटैग हाथरस में वल्चर पॉलिटिक्स, आज हमने हैशटैग हाथरस में वल्चर पॉलिटिक्स, आपके कमेंट्स, आपकी राय, आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, हैशटैग हाथरस में वल्चर पॉलिटिक्स इस्तेमाल कीजिए इस हैशटैग का, और अपनी बात, अपनी राय जी न्यूज तक पहुंचाइए। आपकी राय, आपके कमेंट्स का हमें इंतजार है।
इंतजार है। देखिए ये हैशटैग अब आपके स्क्रीन पर, आप फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम पोस्ट के माध्यम से, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप हो, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। हैशटैग आपके स्क्रीन पर, हाथरस में वल्चर पॉलिटिक्स, इसका इस्तेमाल करें। विमला जी 30 सेकंड्स में मैम बात पूरी कर लें, उसके बाद जूही जी। जी देखिए, आज जब ये बच्ची मेडिकल कॉलेज में भर्ती थी तो हमारे आयोग सदस्य को हमने भेजा वहाँ हालचाल लेने के लिए। वहाँ बेटी की हालत बहुत खराब थी। अगर उससे पहले रिफर हो जाता ये केस सफदरजंग मेडिकल में, तो बेटी की जान बचाई जा सकती थी। इसमें जो भी दोषी हों उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। बेटी अपनी जान से गई है और बहुत दर्दनाक मौत मरी है। बेटी के प्रति पूरी संवेदना, उसके परिवार पर संवेदना होनी चाहिए, ना कि आज जो जिस तरह की राजनीति हो रही है ये बहुत ही एक तमाशा बन के रह गया है, जो नहीं होना चाहिए। बेटी की मौत पे, शहादत पे इस तरह की रोटियां नहीं सेकी जानी चाहिए। तमाशा वर्ड बहुत अच्छा यूज किया है, ये समझ आना चाहिए इस देश के राजनेताओं को। जो तमाशा वर्ड आप यूज कर रही है समझ आना चाहिए। जूही जी आप इतनी वरिष्ठ हैं जी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है आप मेरा सवाल मिस नहीं कर रही हैं। मैं सवाल ये कह रही हूँ, बेटी को इंसाफ की लड़ाई के सही मायने में लड़ी जा रही है मैम। हम तो पॉलिटिकल ब्लेम गेम होते हुए देख रहे हैं, हम तो देख रहे हैं सब अपनी राजनीतिक रोटियां जो है वो सेकने की कोशिश कर रहे हैं। अदिति जी, इस पैनल पर सब पर उंगली उठ सकती है, लेकिन विमला गौतम जी संवैधानिक पद पर हैं, वो महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, इनके पास अधिकार है, ये योगी जी के अंतर्गत काम नहीं करती। तो मैं इस पर शॉक्ड हूँ कि ये कह रही है कि उसको योगी जी इंसाफ दिलाएंगे। मैडम आप क्या हमारी बात मत करिए, अपनी बात करिए। नहीं मैडम, आप अपनी बात मैडम प्लीज सुनिए। आप अपनी बात करिए, अपनी बात करिए। अधिकारों को, आपकी कुर्सी को याद दिला दिया तो बुरा लग गया, क्योंकि आपने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई महिलाओं के प्रति। आपने कितनी नोटिस इशू की मैडम, आपने क्या किया कि अपनी बात करिए, अपनी बात करिए। नहीं मैडम, मैं अपनी आपकी बात कर रही हूँ, बताने की जरूरत नहीं है। आप उस पद पर बैठी है जो सबसे सम्मानित है मैडम, सफाई देने की जरूरत नहीं है। आप जवाबदेह हैं सारी महिलाओं के प्रति, क्योंकि आप महिला आयोग पर मत करिए। आप योगी के अंतर्गत काम नहीं कर रही है और मेरे अंतर्गत काम भी नहीं कर रही है। आपने क्या किया न्याय दिलाने के लिए? आप कोई राजनीतिक महिला आयोग पूरा महिलाओं के साथ है। एक पद को स्वीकार किया है, एक ऐसा पद संवैधानिक है, पूरा जोर महिलाओं की सुरक्षा में है। हमारा आयोग पूरी तरह काम कर रहा है। आप अपनी काम करिए। जूही सिंह जी, विमला बातम जी, जूही सिंह जी, विमला बातम जी, जूही सिंह जी, विमला बातम जी, मैम प्लीज हमारी बात। आप तो महिलाएं होकर कम से कम संवेदनशीलता, संवेदना बरकरार रखिए मैम। ये मीनिंगफुल डिस्कशन है, प्लीज। क्या बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया है क्या मैंने? राजेश राय जी, सर कटघरे में पुलिस है, हर लिहाज से, इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से, स्टेटमेंट्स के लिहाज से, 22 तारीख को स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है, हर लिहाज से अंतिम संस्कार करना हो उस लिहाज से, उसके बाद जो बयानबाजी हो रही है उस लिहाज से भी कटघरे में कोई है तो यूपी पुलिस है सर। राजेश जी आवाज पहुंच रही हो तो सर, आप ही का कमेंट आ रही थी। नहीं, आवाज आ रही है। मैं आपकी बात जो है आपने कहा, मुझे लगा कुछ आप और कहने जा रही है, इसलिए मैं चुप हो गया। देखिए, मैं इस बात से सहमत हूँ आपके अदिति जी कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस है वो कटघरे में है। अगर मैं इस पूरी घटना को 2 टुकड़ों में अगर बांटूं तो एक टुकड़ा है जो घटना उस बच्ची के साथ हुई है, तनीषा के साथ। उस घटना में पुलिस की जो इनिशियल लापरवाही रही है वो रही है कि उसको थाने में ले आकर के FIR उसकी उसी दिन लिखी गई। हमारे पास भी जितने तमाम ऑडियो आप लोगों के माध्यम से आ रहे हैं उसमें एक बात ये स्पष्ट हो रही कि पहले दिन उस बच्ची ने एक लड़के का नाम लिखाया, उसी के नाम पे गला दबाने की रिपोर्ट लिख करके 307 लिख गई। इमीडिएटली उसको उसी दिन वहाँ पर मेडिकल कॉलेज मुस्लिम वहाँ अलीगढ़ मुस्लिम मेडिकल कॉलेज में उसको एडमिट किया गया। वहाँ पर वो एडमिट रही। मैंने वहाँ के मेडिकल कॉलेज के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट का प्रिंसिपल है उनका मैंने स्टेटमेंट सुना था, जिसमें उन्होंने कहा कि उसका पूरा इलाज हुआ। जब उसको थोड़ी होश आई है लड़की को, जब उसकी बच्ची को इसकी स्थिति ठीक हुई है, तब उसने ये बताया है कि मेरे साथ 3 लोगों ने और थे, जिन लोगों ने चारों ने मिलकर। राजेश जी, पुलिस का बचाव इस वक्त नहीं किया जा सकता है सर। अगर कोई कोशिश भी कर रहा है सर
डिफेंडिंग द इंडिफेंसिबल सर। अगर आप बात सुनना चाहते सर आपकी बात तो मैं सुन ही रही थी सर। 1 घंटे में डीजीपी, इसीलिए मंच दिया सर आपको, इसीलिए मंच दिया सर, इसीलिए मंच दिया। डीजीपी के कैसे 1 घंटे के भीतर 2 बयान आए, वो सुनवा देती हूँ। सुनवाइए जरा, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। मैं तथ्यों पे बात करती हूँ सर, मैं तथ्यों पे बात करती हूँ, सुन लीजिए। अंतिम संस्कार सबके संज्ञान में था। इतना बड़ा अपराध अपराध होते जा रहे हैं। आप सर नार्को के बारे में क्या कहेंगे? मुख्य आरोप जो सर परिवार का है कि लाश को क्यों अंतिम संस्कार के लिए परिवार की इजाजत नहीं ली गई। इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, ये स्थानीय स्तर के निर्णय हैं। तो राजेश जी, जी न्यूज ना बहुत प्रमाणिक कवरेज करता है सर, प्रमाणिक कवरेज। तथ्यों के आधार पर डीजीपी 2 बयान बदल रहे हैं। मैंने आपको बाकायदा प्रूफ के साथ, सबूत के साथ दिखाया है सर। इस समय कटघरे में अगर यूपी पुलिस है तो मानिए कि कटघरे में यूपी पुलिस है। के शर्मा जी, अगर आप बात नहीं सुनना चाहते, लेकिन आप इस बयान का, आदित्य जी, आपको सर और किसकी सुनूंगी मैं? डीजीपी साहब की तो सुन ली मैंने। मैं सुन लीजिए मेरी बात। हाँ आप बोलिए के शर्मा जी प्लीज। इस बयान का आपको एक बार पुनः विश्लेषण भी करना चाहिए, क्योंकि डीजीपी साहब के और भी बयान जो है एएनआई में और सब में आए हैं। एक प्रश्न वहाँ बार बार उठाया जा रहा था। दोनों बयान दिखाए मैंने, दोनों बयान दिखाए सर, जी न्यूज के कैमरे पर भी, एएनआई के कैमरे पर भी। सर मैं तो आपको तथ्य क्लियर कर रही हूँ सर, मैं तो तथ्य क्लियर कर रही हूँ, कंफ्यूजन ना हो सर। मेरी वर्जन सुन लीजिए, इसके बाद आप अपनी प्रश्न रखिए ना, मेरे को कहने देंगे ना कुछ, मुझे कुछ कहने दे की अनुमति है। सर बोलिए बोलिए, 30 सेकेंड। अपने दर्शकों को तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अस्थियां लेने के लिए देखिए, वो अस्थियां लेने के लिए पहुंचे हैं लोग, परिवार पहुंचे हैं, एक्टिविस्ट पहुंचे हैं। के शर्मा जी आप बात पूरी कीजिए। मैं ये 2 बात कह रहा हूं कि इसको थोड़ा स्पष्ट कर लीजिएगा, शायद हो सकता है कंफ्यूजन भी हो। मैं जहां आशंकित हूं, मैं कोई पुलिस का प्रवक्ता नहीं हूं इसलिए, लेकिन मुझे जो बयान मैंने सुना उसके हिसाब से मैं कह सकता हूं। वहां 2 बड़े प्रश्न हैं। वहां बार बार परिवार ये कह रहा है कि हमारी जानकारी में नहीं है कि वहां पर उसका दाह संस्कार हो, और दूसरी बात वहां पर इसीलिए ये संभव है कि उनके बयान में कोई वो आया हो, क्योंकि ये भी सत्य आ रहे हैं कि वहां पर काफी के वीडियो फुटेज या कई वीडियो उसमें आ रहे हैं ऑडियो में कि उनको जानकारी पूरी थी कि वहां पर उनके बिटिया का दाह संस्कार किया जा रहा है। तो एक भी विषय ये भी हो सकता है, इसलिए मैं कहता हूं कि इसको थोड़ा वेरीफाई कर लेना चाहिए। आप बहुत जिम्मेदार चैनल है, इसलिए मेरे को आपको एक मात्र मेरी जो मन में आशंका वो मैंने व्यक्त किया। अब रही बात दूसरी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि देखिए पीड़िता को न्याय मिले, इसके लिए ही प्रधानमंत्री जी ने भी स्वयं जो है सीएम साहब से बात शर्मा जी माफी के साथ रोक रही हूं, क्योंकि इस वक्त ये वही राख है जो तस्वीरें अभी आप देख रहे थे ना अपनी स्क्रीन पर, जिस पर सियासत चमकाने की कोशिश लगातार की जा रही है। वीडियो चल रहे हैं, सियासत चमकाने की कोशिश लगातार की जा रही है। उसी राख की तस्वीरें थी जो अभी आप जी न्यूज पर फर्स्ट ऑन जी, और यही सवाल हम उठा रहे हैं कि सही मायने में बेटी के लिए इंसाफ की ही लड़ाई है। ये कौन से लोग हैं जो इस पर वल्चर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? जी हाँ, गिद्ध भोज क्यों देखने को मिल रहा है, राजनीतिक गिद्ध भोज? ये सवाल जी न्यूज लगातार उठाता रहेगा। बस थोड़ी देर में लौट रहे हैं आप हमारे साथ। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.